इस बीच एक बड़ी खबर, बिहार की राजधानी पटना में वक्फ बिल के विरोध वाले पोस्टर्स लगे हैं और ये पोस्टर आरजेडी दफ्तर और पटना में जगह जगह लगे हुए हैं। आप इन पोस्टर्स को देख सकते हैं। इस पोस्टर में आपको तेजस्वी, लालू, पीएम मोदी की तस्वीरें नजर आएंगी। पोस्टर में क्या लिखा हुआ है वो भी देखिए। मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए, वक्फ बिल रद्द करो। ये पोस्टर्स पटना में अलग अलग स्थानों पर लगे हुए हैं और ईद के ही अवसर पर पटना में आरजेडी दफ्तर के आगे पोस्टर लगाए गए हैं। वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया गया है। पोस्टर में तेजस्वी, लालू की तस्वीर है। लिखा हुआ है, वी रिजेक्ट वक्फ अमेंडमेंट बिल, मुसलमानों को ईदी की खैरात नहीं, संवैधानिक अधिकार चाहिए, वक्फ बिल रद्द करो। पोस्टर में पीएम मोदी की भी तस्वीर है। सौगाते मोदी लिखा हुआ है, उसको क्रॉस करके यहाँ पर काटा गया है। और बता दें आपको, ये लिखा गया है कि ये जो है मुस्लिमों को नहीं चाहिए। दरअसल ईद पर सौगाते मोदी किट बीजेपी मुस्लिमों को दे रही है, जिसमें खाने पीने के सामान और कपड़े हैं। तो इसका विरोध किया गया है और साफ तौर से ये कहा गया है कि वक्फ संशोधन विधेयक को जो है रद्द करो, इसको संसद में पेश नहीं करो। जबकि केंद्र सरकार कह रही है कि ये जो विधेयक है ये वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा, ये वक्फ संपत्तियों के संरक्षण एवं प्रबंधन से जुड़ा है। लेकिन विपक्ष कुछ भी सुनने को तैयार नहीं है। साफ तौर से कह रहा है कि मुसलमानों को जानबूझकर इस विधेयक के जरिए टारगेट किया जा रहा है। इसी बीच पोस्टर लगा के विरोध जताया गया है। शशांक हमारे साथ जुड़े हुए हैं पटना से। शशांक, आज का जो माहौल है शांतिपूर्ण हर जगह नजर आ रहा है। देश में अलग अलग इलाकों की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हम, लेकिन अगर हम बिहार की राजधानी पटना की बात करें तो यहाँ पर सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। आरजेडी कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती, ऐसा लग रहा है। देखिए, चुनावी साल है यहाँ पर और ये जो वक्फ संशोधन विधेयक है, इसको आरजेडी एक बड़ा मुद्दा बनाने की कोशिश में है और सीधा मैसेज देने की कोशिश है मुस्लिमों को। यहाँ मुस्लिम आरजेडी के पारंपरिक वोटर माने जाते हैं, तो उनको सीधा मैसेज देने की कोशिश है कि इस विधेयक के जरिए जो है आप लोग को टारगेट किया जा रहा है, जानबूझकर परेशान करने की कोशिश की जाएगी, संपत्तियों को हड़प लिया जाएगा। अब मुस्लिम आरजेडी के बात में कितना आते हैं ये समय बताएगा, लेकिन केंद्र सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि इस विधेयक से मुस्लिमों को कोई नुकसान नहीं होने जा रहा है। ये विधेयक वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा। लेकिन इस मुद्दे पर बिहार में सियासत जो है वो जमकर हो रही है। और देखिए, केंद्र में बीजेपी को बहुमत नहीं है। नीतीश नायडू के दम पर केंद्र की सरकार चल रही है। तो यहाँ पर आरजेडी हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, नीतीश से सीधा कह रहे हैं कि आप अगर खुद को सेकुलर बताते हैं, अगर आप यह कहते हैं कि आप समाजवादी हैं, तो आप केंद्र में इस विधेयक का समर्थन मत करिए, विरोध करिए। और आपको बता दें, ईद के बाद संसद का ये जो बजट सत्र चल रहा है, उसके द्वितीय चरण में ईद के बाद इस विधेयक को केंद्र सरकार पेश कर पारित कराने की कोशिश कर सकती है। उससे पहले ही पोस्टर लगाकर विरोध जताया गया है। ठीक, शशांक आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। तो देखिए कैसे बिहार में वक्फ बोर्ड को लेकर सियासत हाई है। ईद के नमाज के वक्त नीतीश कुमार ने मुस्लिमों को ईद की बधाई दी और इस दौरान वक्फ संशोधन बिल का मुद्दा छाया रहा। लोगों ने नीतीश से वक्फ बिल का विरोध करने की यहाँ पर मांग की। देश भर में ईद मनाई जा रही है। गांधी मैदान में विशेष नमाज अदा की गई। हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम बात करेंगे। वक्फ संशोधन विधेयक आ रहा है, क्या आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? क्या इसमें मुस्लिम समाज में डर है इसको लेके? जी नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो चला जा रहा है शुरू से, उसमें नहीं आना चाहिए। इससे कोई दिक्कत है? नहीं। देखिए, इस विधेयक से ये है कि जो प्रॉपर्टी वक्फ की जो प्रॉपर्टी है वो स्पेशली सरकार के गाइडलाइन में है और किसी धार्मिक प्रॉपर्टी को सरकार एक्वायर कर ले नए कानून बना करके कहीं से उचित नहीं है, न्याय संगत नहीं है। क्योंकि सरकार कह रही है कि संपत्तियों के दुरुपयोग को जी नहीं, संपत्ति के दुरुपयोग को नहीं, बल्कि ये संशोधन लाया गया है कि ये ज़मीन को हड़प करके पूंजीपतियों को दान किया जाए। क्योंकि ये जो दान की हुई चीज़ को किसी दूसरे को संपत्ति छीनने के लिए किया जा रहा है। ये न्यू विधेयक जो लाया गया है ये कहीं से न्याय संगत नहीं। तब ये जो नया जो वक्फ संशोधन विधेयक 2024 से कहीं से भी न्याय संगत नहीं। आप लोग के नजर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस ज़िम्न में एनडीए की सरकार को जो कह रही है, वो यकीनन हम लोग ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की लेटर पेड पर जो भी कहा जा रहा है एनडीए की सरकार और केंद्र को, वो माने। और हम तमाम मुसलमान भारत के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की आवाज़ पर मर मिटने के लिए तैयार हैं। तो पटना की तस्वीरें आपने देखी। अब आपको तस्वीरें हम दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ की, जहां से विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विवेक, कुछ ही देर पहले यानी कि 10 बजे ईद की नमाज अदा की गई और यहां पर भी जैसा कि आपने कुछ देर पहले ही बताया था, शांतिपूर्ण माहौल है। बिल्कुल, देखिए 10 बजे ईद की नमाज शुरू हो गई और एक बार तस्वीरें अगर आपको सीधे दिखाएं तो ईद की नमाज अभी जारी है। जो दुआ है वो पढ़ी जा रही है।
और ये बड़ी संख्या में जो नमाजी आपको दिख रहे हैं, ये इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ईदगाह है। लगभग 5 लाख के करीब में नमाजी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, जो यहाँ पर नमाज पढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। पर एक जो तस्वीर आज देश के अलग अलग हिस्सों से निकल के सामने आ रही थी, जिसमें लोग वक्फ संशोधन बिल को लेकर के अपना विरोध दर्ज करा रहे थे, वो तस्वीर फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में नहीं देखने को मिल रही है। और इसको लेकर के हमने जब लोगों से बातचीत भी की तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ईद हर्षोल्लास से मनाई जा रही है और हर्ष का ये त्यौहार है, इसमें कोई विरोध प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। हालांकि जो वक्फ संशोधन बिल है उसकी सभी ने मुखालफत की। उसका कहना है कि ये इसको लेकर के जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो बातें कही हैं, हम उसके साथ अपने आप को जोड़ते हैं और उसको लेकर के हमारी सरकार से गुजारिश है कि उस बिल को न पास किया जाए, या जो संशोधन तमाम अलग अलग मौलानाओं की तरफ से दिए गए उन संशोधनों को कम से कम ध्यान में रखा जाए। और उसके बाद जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं अगर उन संशोधनों को ध्यान में रखते हुए अगर परिवर्तन करना है तो वो जो है वो किया जाए। तो ये तस्वीर आपने देखी जो नमाज पढ़ते हुए लोगों की, इसके साथ साथ सामने की तस्वीर आपको सड़कों की तस्वीर भी दिखा दूं। सड़कों को लेकर के भी जिस तरीके से गाइडलाइंस थी कि लोग सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ेंगे, आप देखिए सड़कें पूरी तरीके से खुली हैं, लोग आसानी से आते जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो तस्वीर है वो लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह की है। वहीं थोड़ी ही देर में यहाँ पर अखिलेश यादव, ब्रजेश पाठक, दानिश आज़ाद अंसारी सरीखे जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं, जो यहाँ पर अब ईद की नमाज के बाद जो अपनी यहाँ पर उनको जो एक तरीके से विशेष हैं वो देंगे। और ये देखिए बड़ी संख्या में नमाजी और बड़ी संख्या में बच्चे भी आपको यहाँ पर दिखाई देंगे जो यहाँ पर ईद की नमाज पढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये अलग अलग तस्वीरें जो हैं वो आज यहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो फ़िलहाल आपको बता दूं कि आज लगभग 10 बजे ये जो नमाज़ है वो शुरू हुई थी। नमाज के बाद अब जो दुआ है वो जो है करी जा रही है। और हमने आज जब ये नमाज़ शुरू हुई उस दौरान हमने यहाँ के ईदगाह के जो मेन मौलाना हैं खालिद रशीद, उनसे भी हमने इसको लेकर के बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि आज का जो त्यौहार है वो सब हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। पर वहीं जब एक तरीके से जब उनसे वक्फ संशोधन बिल को लेकर के उनसे बातचीत की गई तो उनका ये कहना था कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले ही अपने जो विचार हैं वो व्यक्त कर दिए हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड उस तरीके से जैसे सरकार जो संशोधन करना चाहती है हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं और उसके खिलाफ है हम। और हमने कई चीज़ों को लेकर के अपनी जो अपने जो बिंदु हैं वो रखे हुए हैं और हम चाहते हैं कि उन बिंदुओं के आधार पर ही अगर परिवर्तन होना हो तो हो। क्योंकि आपको बता दें कि जब जेपीसी की बैठक हुई थी तो जगदम्बिका पाल यहाँ भी आए थे और इस ईदगाह में भी आए थे। यहाँ के भी जो तमाम बिंदु है वो उन्होंने लिए थे। अब देखना होगा कि फिलहाल आगे क्या चीज़ें होती, पर आज पूरी शांतिपूर्ण तरीके से नमाज जो पढ़ी जा रही है। ठीक विवेक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।